एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था लास्ट की 6 डिजिट में, और मैंने आपसे कहा था कि कमेंट करिएगा। तो आपके जो भी कमेंट सेलेक्ट होंगे वो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा मैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अपनी समस्याएँ शेयर करते हैं, मुझे अपना मानते हैं। तो पहला नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 251616। अब 25 नंबर अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है। इसमें कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। 51 यहाँ पर बहुत अच्छा नंबर आ जाता है, और 16 में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 16 जो नंबर है वो आपके हेल्थ इश्यूज देता है, पर्टिकुलरली आपकी मैरिड लाइफ में भी अप एंड डाउन थोड़ा सा देता है। और आपकी जो, अगर आप हस्बैंड के पास है तो वाइफ प्रॉब्लम थोड़ा करेगा, और वाइफ के पास है तो हस्बैंड को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज यहाँ पर देता है। ओवरऑल अगर इस नंबर को देखा जाए तो मैं कहूँगा कि अवॉइड करें। हालांकि इससे शुरू की जो 4 डिजिट हैं वो भी हमें देखने चाहिए, बट वो लेस, थोड़ा सा उनका इम्पैक्ट कम होता है, तो हमारा जो फोकस होता है वो लास्ट की डिजिट्स पर ही होता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये नंबर हाफ ठीक है, हाफ खराब है। ये 251 तक तो ठीक है नंबर, उसके बाद 616 जो है वो अच्छा नंबर नहीं है। ये आपको लग्जरी तो देगा, आपके काम में भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएगा, लेकिन आपका खर्चा, मेडिकल एक्सपेंस जो है आपका, वो थोड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 25 और 51 आपको मनी यहाँ पर दे रहा है, लेकिन आपका खर्चा 1616 यहाँ पर आपका करा रहा है। तो 16 अगर एक बार होता तो भी हम थोड़ा उपाय कर लेते, लेकिन अगर 2 बार आया है आपके नंबर में तो मैं बोलूँगा कि अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। एक चीज़ यहाँ पर आपको और क्लियर करता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, और मैक्सिमम ऐसा ही होता है, कि नंबर्स जो भी आपको बताए जाते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा डिजिट आ जाता है। मान लीजिए आपका नंबर पूरा अच्छा है, लेकिन उसमें बीच में कहीं 16 घुस गया, 14 घुस गया, आपको 27 मिल गया, 18 मिल गया, कुछ ऐसे नंबर्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर ऐसा नंबर मिलता है तो वैसे तो यही है कि अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए कि आपके पास जो 10 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसमें से 8 या 9 कॉम्बिनेशन आपके अच्छे हों। एक आध कॉम्बिनेशन अगर आपका ऊपर नीचे है भी तो उसे हम क्योर कर सकते हैं। अब जैसे मेरा ही नंबर है, मेरे नंबर में 90% जो चीज़ें हैं ख़राब हैं, तो इसलिए मैंने इसको इनकमिंग पे डाला हुआ है। मैं आउटगोइंग इसकी करता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इससे वाइब्रेशंस जो मेरी कॉलिंग पे आएँगी वो अच्छी नहीं आएँगी, और मेरा जो पर्पस है वो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ इनकमिंग है ही नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप है। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो आपके मोबाइल में ख़राब होते हैं, ख़राब कॉम्बिनेशन वाले हैं, तो आप इनकमिंग पे डाल दीजिए, क्योंकि अब मजबूरी होती है, कई बार हम लोग नंबर को चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैं नहीं चेंज कर सकता। और अगर ये मैं नंबर चेंज कर लूँ और ये नंबर किसी के पास अगर गया, भाई ऑब्वियसली बात है, मैं रिचार्ज नहीं कराऊंगा या मैं बिल नहीं भरूंगा, तो ये नंबर मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो सोचो उस व्यक्ति पे क्या बीतेगी, वो कितना परेशान हो जाएगा जो ये नंबर मेरे बाद लेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि खराब नंबर हम जानते हैं कि हमारे पास खराब नंबर है, लेकिन रखना हमारी मजबूरी होती है। तो उसका तरीका यही है कि इनकमिंग पे डालिए, व्हाट्सएप रखिए, आप कॉलिंग मत करिए, टू वे कॉलिंग मत करिए उसके ऊपर, और उसकी कुछ रेमेडी करते रहिए। जैसे कि मैं इसकी रेमेडी करता हूँ, शिव जी की आराधना करता हूँ, तो उससे थोड़ा असर जो होता है नेगेटिव चीज़ों का कम रहता है। कई बार पूछते हैं आप लोग, इसलिए मैंने आपको अपना नंबर ही एक्सप्लेन आज कर दिया है। अब मुझे लगता है कि इस बारे में ज़्यादा बात अब नहीं होगी। अगला नंबर आता है जी 6991 291। अब ये नंबर खराब नहीं है। इस नंबर में गुड मैनेजमेंट स्किल्स हैं, इसमें अपने आप को आगे लेकर जाने की बात है, इसमें प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं आप, घर की चीज़ों को आप आगे लेकर जा सकते हैं। और बेसिकली इस जो व्यक्ति है इसका, उसकी कोशिश है कि वो अपने आप को रसूखदार दिखाए, अपने आप को इस्टेब्लिश करे एज ए बोल्ड पर्सन। तो अगर बोल्ड पर्सन बनना चाहते हैं तो आपके नंबर में ये अगर नंबर है तो कह सकते हैं कि अच्छा है। और ये ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पास 91 होता है मोबाइल में पर्टिकुलरली, वो अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं, अपने फ्रीडम के साथ वो यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो ये नंबर अच्छा है, इसे आप रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, आपके नंबर डिसाइड होते हैं आपके बीएन और डीएन के बाद डिसाइड होते हैं, आपके नेम नंबर के हिसाब से डिसाइड होते हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि लूशो ग्रिड में जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उनकी रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। नंबर तो आप चेंज कर सकते हो, बट जो नंबर मिस हैं आपके पास उनकी रेमेडी करनी ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा मेरी, उसमें आपको ये सब कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से नंबर्स को हम भरते हैं, करते हैं रेमेडी। बस कई बार बता चुका हूँ, बस गुजारिश यही है कि आप उस वीडियो को देखें।
या फिर एनालिसिस करा लें जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब दूसरा जो नंबर है 12 51 96, ये नंबर भी बुरा नहीं है। अगेन यहाँ पर हम देखें तो हेल्पफुल लाइफ पार्टनर मिल रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है, पैसा भी सही आ रहा है, रसूखदार भी बन रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट स्किल भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो ये नंबर बुरे की कैटेगरी में नहीं है, इसे आप ले सकते हैं। अब ये जो नंबर आया 7 4 बार आ गया, मैं ऐसा मानता हूँ और आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं वो अपने कस्टमर केयर के नंबर कुछ इस तरह के रखते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि पर्सनल लाइफ में ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा रखने नहीं चाहिए जो लास्ट की डिजिट्स में 1 से नंबर होते हैं। लोगों को ज्ञान नहीं होता, लोग फैंसी नंबर सोच के, महंगे महंगे नंबर सोच के खरीद लेते हैं। बट ऐसा लगता है मुझे कि ये जो नंबर्स हैं, एक तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा देर तक, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे 1 1 है, चाहे 5 5 है, चाहे 6 6 है, ये किसी ना किसी टाइम में आके ये हमें दिक्कत करते हैं। तो एज ए कस्टमर केयर अगर आपको चलाना है या आपको खुद यूज़ नहीं करना, ऑफिस के लिए चलाना है तो चल जाता है। बट मैं ये बोलूँगा कि पैसे की डीलिंग ऐसे नंबर्स पे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। मैंने जितने लोगों का देखा है और जितने लोगों से मेरे इंटरेक्शन होती है व्हाट्सएप पे, अब ये जो नंबर है बेसिकली पैसे को अटकाता है, थोड़ा सा मूड को स्विंग करता है, फोकस में थोड़ी सी कमी देता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लास्ट की 6 डिजिट में अवॉइड करो जीरो, जहाँ तक हो। मिल रहा है, मजबूरी है तो बात अलग रही, बट अवॉइड किया करो लास्ट की 6 डिजिट में जीरो। आपको जीरो लेने हैं, शुरू की 4 डिजिट में ले लो, 9050 ले लो, 9070 ले लो, 9060 ले लो, 9030 ले लो, या 7505 ले लो, 7503 ले लो, 7507 ले लो, चल जाएगा। बट ये जो नंबर्स हैं इनको थोड़ा अवॉइड करो लास्ट में। और ख़ास तौर से ये 7 की सीरीज़ हो गई, 8 की सीरीज़ हो गई, 9 की सीरीज़ थोड़ी सी हो गई, ये कहीं ना कहीं माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं और जो अट्रैक्शन मनी के लिए हमें चाहिए वो नहीं है। अगर आप घरेलू हैं, कोई मनी का काम नहीं है, सिर्फ कॉलिंग है और वो भी कॉलिंग आपकी गॉसिप वाली है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी मूड को स्विंग करेगा और थोड़ा सा इमोशंस को भी आपके इम्बैलेंस कई बार कर देता है। अब आता जी 127337। अब इसमें जो 27 है वो हेल्थ इश्यूज थोड़े आपको देता है और बाकी जो नंबर है 7337 वो आपका परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसा व्यक्ति के पास, जो उसके पास ये नंबर होगा, उसको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज होंगे, उसको या उसके घर में किसी को। इसके साथ साथ उसका जो लाइफ पार्टनर है वो हेल्पफुल है, उसका खुद अच्छा एक ऑरा है, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है और एक तरीके से वो अच्छी कम्युनिकेशन रखता है, बट उसके थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हैं। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन आया, इसमें सारे कॉम्बिनेशन ठीक हैं, एक कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, तो सीधी सी बात यह है कि उसकी रेमेडी कर लीजिए। अब रेमेडी क्या कर सकते हैं? शिव जी का ध्यान कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, क्योंकि हम हेल्थ इश्यूज़ पे थोड़ा बहुत अगर अप एंड डाउन है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिसिंग नंबर्स हैं जिसके बारे में मैं बात ही करता रहता हूँ, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक क्योर यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं। अब आया 154675। अब ये नंबर पार्शली अच्छा है, पार्शली ख़राब है। ये कॉम्बिनेशन, सॉरी नंबर तो नहीं कहूँगा, कॉम्बिनेशन। 15 अच्छा है, 54 में मेडिकल एक्सपेंस पड़ेगा, 46 में भी आपका कुछ ऐसी स्थिति रहेगी और 67 में भी आपका जो हेल्थ इश्यूज़ हैं आपकी पार्टनर के, वो यहाँ देखने को मिलेंगे। 75 यहाँ पर आपको पब्लिक रिलेशन अच्छा देगा, तो आपका काम तो बनेगा, बट कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगे। मेडिकल एक्सपेंस पड़ गए, आपके घर में कोई बीमार हो गया, मतलब बनते हुए काम आपके हल्के हल्के अटकने लग गए, तो ये पार्शली नंबर कहूँगा अच्छा है और पार्शली बुरा है। तो इसको एवरेज की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं किसी हद तक, लेकिन इसकी भी रेमेडीज आपको करनी पड़ेंगी। भैया वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 363125। अब आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें 6 और 3 को एंटी बताते हैं, हम भी यही बात कहते हैं। बट ध्यान रखो 36 जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब अगर हम ये कह दें कि साहब जिनका कॉम्बिनेशन ही 6 3 है, मूलांक भाग्य अंक का, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो ऐसे नंबर्स जहाँ पर 6 3 आ रहा है आपके नंबर में, तो प्रोफेशनली यूज़ करिए। रिलेशनशिप में थोड़ा सा ईगो आ जाता है। रिलेशनशिप में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आदमी अपनी नॉलेज को महत्ता ज़्यादा देता है और उसको कई बार ऐसा लगता है कि इसको कुछ नहीं पता।
दूसरी चीज़ क्या होती है रिलेशनशिप में, ख़ास तौर से पर्सनल लाइफ की बात हम यहाँ पर करें तो अब यहाँ पे आप समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा होता है ये 6-3 वाला जो पर्सन है, इसके मोबाइल में 6-3 है, जब वो कॉल कर रहा है तो वो माइंडसेट तो उसकी कॉलिंग की ये है कि अ, मैं पूछूंगा इससे, लेकिन वो पूरी बात कर लेगा, पूछेगा नहीं और उसकी बातों से ही अपनी सॉल्यूशन को निकाल लेगा। तो ये एक पावर कह सकते हैं कि होती है। लेकिन पर्सनल लाइफ में और अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि जब उसको प्रॉब्लम आती है जो ऐसे नंबर्स में, तो वो सारे चेहरे उसके दिमाग में घूम जाते हैं कि मैं किससे पूछूं, किससे पूछूं। अल्टीमेटली वो कुछ नहीं, किसी से नहीं पूछता, वो अपने दिमाग से चलता है। क्योंकि जब वो अपनी नॉलेज को देखता है और बाकी लोगों की नॉलेज को देखता है तो उसको लगता है कि मेरे को ज़्यादा पता है। तो ये प्रॉब्लम भी है, ये सॉल्यूशन भी है। अब ये किस तरह से आप लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या 1 to 5 अच्छा है, 1 2 अच्छा है, 3 1 यहाँ पर अच्छा है, नॉलेजवान पर्सन ऐसे होते हैं। अब आता है जी नंबर खराब, 14 14 12। अब 1 3 टाइम रिपीटेशन हो गया यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन तो काफ़ी करोगे, टॉक एक्टिव काफ़ी रहोगे, लेकिन ये नंबर में प्रॉब्लम्स में जाता रहोगे, जैसे कि लीगल प्रॉब्लम, हार्ड वर्क, हेल्थ इश्यूज़। और टफ नंबर है, हार्ड नंबर है। यहाँ पर आपके स्पाउस का आपको हेल्प, यहाँ पे हेल्प मिलती रहेगी। और जैसे हम कहते हैं कि 2 4 8 जो है अवॉइड करना चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ कि हर नंबर का अलग अपना वाइब्रेशन होता है, तो किसी किसी केस में हम यूज़ भी कर सकते हैं, बट कोशिश करो। और जैसे यहाँ पर 111 है, तो आप पहले ये देखो कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें स्थिति परिस्थिति क्या है नंबर 1 की। अगर वहाँ पे भी नंबर 1 4 3 बार आया हुआ है तो 1 थोड़ा कम ले लो, ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी है। तो इस नंबर को अवॉइड मेरे हिसाब से करना चाहिए। 392525 ये नंबर ठीक है, इसको लिख सकते हैं। इसमें ड्यूल नेचर रहेगी आदमी की, और ऐसा व्यक्ति अपने बारे में ज़रूर सोचेगा और सेल्फ सेंटर्ड थोड़ा सा रहेगा। और किस तरह से उसके 2 फेस, जैसे मैंने कहा ड्यूल फेस होंगे, तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि आप इसे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लालची, तो नहीं कहना गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ वो अपने चीज़ों के बारे में ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, आपकी काम को प्रायोरिटी कम देगा। मतलब उसके लिए सेल्फ प्रायोरिटी जो है, सेल्फ काम की प्रायोरिटी सबसे आगे होगी और दूसरे के काम को प्रायोरिटी कम देने की उसकी आदत होगी। इसलिए वो नेचुरली देखा जाए तो अपने काम पर जब ज़्यादा फोकस करेगा तो आगे जल्दी बढ़ेगा। तो ये नंबर भी आप कह सकते हैं कि ठीक है। बस इस नंबर में एक दिक्कत है, वो ये है कि आदमी इमोशनली कई बार इम्बैलेंस होगा और उसका फोकस ना चाहते हुए भी कभी-कभी स्विंग करेगा। देखिए, मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि लोगों के माइंड में होता है कि वो लोग वीआईपी नंबर ले लें, और मैं हमेशा ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिसमें सिंगल डिजिट्स के नंबर्स होते हैं, मैं कहता हूँ कि आप कस्टमर केयर के लिए रख लें वो नंबर। वो फिर भी बेटरमेंट पे रहते हैं, क्योंकि कस्टमर को याद करने में आसानी और डायल करने में आसानी होती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो डायल करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन बहुत सारे लोग नंबर्स ले लेते हैं इस तरह के कि, तो ये क्या करता है? देखिए, ये नंबर 81 वैसे ही साथ में लगा हुआ है, तो रिलेशनशिप विद फादर वो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। इसके साथ साथ जीवन में मिसमैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है, स्ट्रेस मिलता है, आपको ईगो इश्यूज आते हुए दिखाई देते हैं, आप टॉक एक्टिव होते हैं, लेकिन कई बार आपको हार्ट या चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। बेसिकली यहाँ पर मिसमैनेजमेंट होता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसका डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे में आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बातों को थोड़ा कम रखें, गुस्सा कम करें, पानी की क्वांटिटी अपने शरीर में बढ़ाएं। कुछ इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी तो खैर पूरा नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ डिटेल होती है उसको देखकर हम बता सकते हैं। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मौसम बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आपको वीडियो में इस तरह से इसे खांसता हुआ मैं दिखाई दूंगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब जो दूसरा नंबर आता है वो आता है 25 और 4 टाइम 2। अब 25 अपने आप में ठीक है, आपको अच्छे रिजल्ट दे देता है, आपको सफलता भी देता है। लेकिन अगेन 2 जो है वो 5 टाइम रिपीटिशन में है और मूड स्विंग देगा, डिप्रेशन देगा, थोड़ा सा बीपी में फ्लक्चुएशंस देगा, लो बीपी जहाँ तक रखेगा, और आपके मन में एक डर की भावना भी रखेगा, और ओवरथिंक आपसे कराएगा और आपको एक डर लगा रहेगा।
तो इस तरह के नंबर्स जो हैं थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। और यहाँ पर भी अगेन यही बात आती है कि ओवर थिंकिंग करना आपको नहीं चाहिए, और फोकस करने के लिए आपको चाहिए कि आप मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ें, और कुछ ऐसे नेगेटिव पीपल जो आपके साथ रहते हैं या आपसे बात करते हैं उनसे थोड़ा सा आपको अवेयर रहना चाहिए और उनसे अलग थोड़ा रहना चाहिए। अब आते हैं 6-3 के कॉम्बिनेशन पे। आप सभी जानते हैं कि 6 और 3 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ड्यूल नॉलेज देता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी इश्यूज पैदा करता है। तो प्रोफेशनलिज्म में 6-3 चल जाता है, लेकिन 6 के साथ इतने सारे 3 लगे हुए हों तो वेट गेन भी देगा, और आपकी आदत होगी कि आप दूसरों की सुनना पसंद नहीं करेंगे, आप थोड़ा टॉक एक्टिव रहेंगे, और आप प्लानिंग तो अच्छी करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, यानी कि जो आपको करना चाहिए वो उसका आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन यहाँ पर रहेगा। अच्छा, थोड़ा आईपीएल की वजह से ना वीडियोस भी थोड़ी जल्दी आएंगी, हो सकता है कभी 5 बजे आए, तो आप चैनल पर नज़र जो है बनाकर रखना, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको अगर आपको नोटिफिकेशन छूट भी जाएगा तो आपको इस टेलीग्राम पर मेरे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो हम बात कर रहे थे, तो 3 जब ज़्यादा मात्रा में होता है तो आदमी लेस ग्राउंडेड हो जाता है, और उसका वेट भी बढ़ता है, और उसको लगता है कि यार जो मैं बोल रहा हूँ मुझे पता है सब कुछ, तुमको कुछ नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशंस में जो उसकी रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें भी थोड़ा सा असर आपको देखने को मिलता है। 7-4 और उसके बाद 4-4-4, तो यहाँ पर जॉइंट पेन, हेल्थ इश्यूज, बेचैनी, कई बार ऑनलाइन चीटिंग आपके साथ हो सकती है, आपके कोर्ट केसेस हो सकते हैं, आप लीगल ट्रबल्स में फंस सकते हैं, और इल्यूजन माइंड में क्रिएट होता है, और कई बार आपको अपनी ही चीज़ों पर डाउट्स जो है वो क्रिएट होने लगते हैं। हालांकि आप बहुत ईमानदार होते हैं, 7-4 अगर आपके साथ लगा हुआ है तो आपको ईमानदारी थोड़ी सी मिल जाती है, आप ऑनेस्ट होते हैं अपने काम में, लेकिन फिर भी ये दिक्कतें आपके साथ होती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। अब 5-5 का बड़ा बैराग करते हैं लोग कि 5 इतना है, कितने लेने चाहिए। देखो मेरे हिसाब से 5 आपको 3 तक लेनी चाहिए। 4 अगर आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको लेजी बना देता है। हालांकि यहाँ 1-3 साथ में लगा हुआ है तो 1-3 आपको गुड नॉलेज देगा, और 3-5 भी आपकी मनी को इंक्रीज करेगा, लेकिन 5-5 बहुत ज़्यादा जब होता है तो लेज़ी हो जाता है आदमी, और कई बार उसके जो लॉजिक्स होते हैं वो थोड़े से अलग तरीके के होते हैं। तो इसके लिए आप हरी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ़ोन में बैक कवर में हरा कलर लगा सकते हैं, आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता चली गया कि आपको लेज़ी नहीं होना है, तो आप आज से अपने आप को लेज़ीनेस आपकी अपने डिलीट करिए। थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। इसमें हनुमान जी की पूजा भी आपके लिए अच्छी रहती है और आपका काम यहाँ पर बनता है। अब आते हैं 1-3 और 6-6-6, 4 बार 6 जो है यहाँ पर रिपीटिशन में है। तो अगर हम देखें तो 1-3 अच्छा है, नॉलेज देगा, 3-6 आपको प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा लगेगा, लेकिन 6-6 का जो है वो कई बार मल्टीपल रिलेशंस क्रिएट कर देता है। कई बार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कई बार प्रॉब्लम्स आती है, आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, आपको एडिक्शंस की प्रॉब्लम आ सकती है, डीफेम हो सकता है आपका, और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी, या सेक्सुअल प्लेजर आपको कम जो है वो देखने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लम्स इसके अंदर देखने को मिलती हैं। अब आते हैं हम लोग 8-7-7-7 पर। तो यहाँ पर अगेन डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, कंफ्यूज रहता है आदमी, और उसका जो सोशल लाइफ होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, वो थोड़ा सा डिटैच महसूस करता है और चीज़ों को ओवर एनालिसिस करता है, कंफ्यूज रहता है, और थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे लोग जो अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनका फोकस थोड़ा सोशल लाइफ को बढ़ाने का है, तो देखो आप कि आपके 7 कितने आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है, मनी भी थोड़ा सा, इंटरेस्ट मनी की तरफ नहीं होता, मनी ब्लॉकेज भी हो जाती है कई बार। 8-8-8 के बारे में बात करें तो 1-8 के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। 8 में क्या होता है कि थोड़े से मनी में प्रॉब्लम आती है और हर्डल्स आती हैं, प्रॉपर्टी में लॉस देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो लॉस होते हैं, और कोर्ट केसेस लग जाते हैं कई बार, और आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा मतलब फलीभूत नहीं होते। देखो सीधा हिसाब है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में होगी तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट आपको करेगी।
इसके बाद आता है हमारा 9 का सीरीज़। तो इसमें कई बार आपको एंगर इश्यूज़, 9 जो है वो मार्स है तो एंगर इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे आपको, और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लोन एग्रेशन आपका बढ़ सकता है, और जो बॉडी की एनर्जी है वो थोड़ी अप एंड डाउन रहेगी, और आपको बीपी के इश्यूज़ यहाँ थोड़े से देखने को मिलते हैं। अगर ज़ीरो बहुत ज़्यादा है तो ज़ीरो से पहले आपको ये देखना होगा कि उसके पहले कौन सी डिजिट जो है वो लगी हुई है। ज़ीरो अगर आपके मोबाइल में ज़्यादा आता है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज लॉस्ट होती हैं। मुझे पता है आप लोग कमेंट करोगे कि ज़ीरो के बारे में नहीं बताया। और अगर ज़ीरो से पहले 5 लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत इंप्रेशन आपको 5 का मिल जाएगा, कंप्लीटली नहीं मिलेगा। बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसमें लोग बोलते हैं कि 5 अगर लगा हुआ है, डबल ज़ीरो के पीछे 5 लगा हुआ है तो उसे हम 5 मान लें। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आप मान लें। इंप्रेशन आते हैं क्योंकि ज़ीरो की अपनी वैल्यू नहीं होती, तो उसके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए कोई मेरे पीछे खड़ा हो, मेरे उसके पीछे गैप है, तो अगर वो मेरे साथ कॉन्स्टेंटली बात करेगा तो थोड़ा बहुत तो मैं इन्फ्लुएंस हो ही जाऊंगा उससे। तो वो वाली एक थिंकिंग यहाँ पर रहती है। जैसे कि मेरे नंबर में आप देख रहे हैं 5508 है, तो यहाँ पर 5 जो है कांस्टेंट है ज़ीरो के पीछे, तो यहाँ पर 58 हम इसको मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो ज़ीरो जितने हो कोशिश करो कि ज़ीरो लास्ट के डिजिट्स में नहीं हो, क्योंकि उससे आपकी जो कॉलिंग है वो यूनिडायरेक्शनल हो जाती है और आपके पास आलतू फालतू की कॉलें ज़्यादा आती हैं। वहीं जितने ज़्यादा आप नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को दूर रखोगे, न्यूट्रल नंबर्स को ज़्यादा रखोगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज आपने कुछ सीखा होगा। सीखा है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और 1 मिलियन फटाफट से करवाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।